हेलो बच्चों, दिस इज रिद्धि झा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर 200 तक सॉल्व करने वाले हैं। 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज के, जो कि नवोदय एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आपको इस सीरीज में सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, इस सीरीज में हमने बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन देखे, इस सीरीज में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे, इस सीरीज में हमने ट्रिपल स्टार क्वेश्चन देखे, कौन कौन से थे। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर 200 तक डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को कल बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6/20। अब देख रहा है आपको नीचे सारे ऑप्शन परसेंटेज में, मतलब ये 6/20 जो हमें दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 6/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 100 चला जाएगा 5 बार, क्या बचा आगे, 6 into 5, 6 into 5 क्या होता है, 30%। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो, the HCF and LCM of two numbers are 4 and 48 respectively. One of these numbers is 12, the second number is, अब दो नंबर है, कोई 1 और 2, इन दोनों का HCF और LCM हमें दिया हुआ है। HCF है इनका 4 और LCM है इनका 48, ये हमें दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इन दोनों में से एक नंबर पता है कोई सा, एक नंबर पता है कोई सा कि 12 है, और ये दूसरा जो है ये पता करना है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो HCF LCM का एक रूल होता है बेटा कि कोई भी 2 नंबर 3 नंबर का जो HCF होता है और जो LCM होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का गुणन बराबर होता है किसके, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन। मतलब मैंने मान लिया था कि वो नंबर 1 और 2 है, तो ये HCF और LCM को गुणा करने पे बराबर आएगा, उन दोनों नंबर को गुणा करने पे जितना आएगा उतना ही HCF और LCM को गुणा करने पे आएगा। ये एक HCF और LCM का रूल होता है। तो हमने क्या सीखा कि HCF इंटू LCM बराबर है किसके, वो नंबर 1 और 2 जो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके। तो HCF हमें दे रखा है 4 और LCM हमें दे रखा है 48, और दोनों में से एक नंबर पता है मुझे 12 और दूसरा नंबर मुझे पता करना है। तो क्या करूंगी, पहले तो ये 12 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दूंगी, डिवाइड में चला जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 4 into 48, ये 12 चला गया डिवाइड, और इधर वो नंबर है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। 12 से 48 को काटेंगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 into 4, और ये वो नंबर जो ढूंढ रहे, 4 into 4 क्या होता है 16। पता चलिए दूसरा नंबर क्या है 16। पहला नंबर तो कौन सा था, पहला नंबर था 12, और दूसरा नंबर हमें पता दिया कितना है 16। ठीक है, क्या आंसर है हमारा, 16 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो, द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 30, 40, 50, 60, 70। अब 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के आपको हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है आपको कितनों का, 5 बच्चों का, 5 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है। कितना है, 30, 40, 50, 60, 70। निकालना क्या है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते, सबको ऐड कर लोगे, 30, 40, 50, 60 और 70, और ये जितना डेटा दे रखा है उनको लिख दोगे नीचे। कितना डेटा दिया हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 बच्चों का डेटा है, तो 5 नीचे लिख देना। जोड़ो, सबको कितना आ रहा है, 250, 250 आ रहा है, 250/5, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 50। एवरेज हाइट आ गई कितनी, 50। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कॉस्ट ऑफ 6 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम व्हीट। 6 किलो राइस का जो कॉस्ट है, कॉस्ट की बात हो रही है, वो बराबर है 8 किलो व्हीट के। ये यहाँ पे बात हो रही है राइस की, यहाँ पे बात हो रही है व्हीट की, गेहूं की, उधर बात हो रही है चावल की। 8 किलो के बराबर है। अब दे रखा है आपको कि कॉस्ट ऑफ व्हीट इज 6 रुपीज पर केजी, मतलब व्हीट का आपको बता रखा है कि व्हीट जो है ना, वो तो 1 किलो का दाम कितना है व्हीट का, 6 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 किलो चावल का बताओ, अब राइस का पूछ रहा है आपसे, राइस का बताओ 1 किलो का कितना होगा प्राइस, ये पूछ रहा है आपसे। चलो देखो क्या करेंगे, आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लिख दो ऊपर राइस एक तरफ और एक तरफ लिख दो व्हीट। अब आपको बोल रहा है कि 6 kg राइस जो होता है वो बराबर होता है 8 kg व्हीट के, ये दे रखा है। और आपको क्या बोल रहा है, और आपको बोल रहा है कि व्हीट का प्राइस दिया हुआ है 6 रुपए। 1 किलो व्हीट, गेहूं का प्राइस दे रखा है 6 रुपए, ये दिया हुआ है। तो अगर 1 किलो 6 रुपए में है,
1 किलो है 6 रुपए में, ये बीच वाला एरो है, ठीक है। और ये इधर वीट का हम देख रहे हैं, तो 8 किलो वीट है हमारे पास, तो 8 किलो का क्या दाम हो जाएगा, 8 × 6 48 रुपए हो जाएगा। अब ये 48 रुपए जो हमारे पास दाम आया इधर 48 रुपए, वो तो किसके बराबर है बेटा, वो तो इसके बराबर है, 6 किलो के बराबर है, 6 किलो चावल के बराबर है। तो अगर 6 किलो चावल इतने में दे रहा है, तो 1 किलो चावल कितने में देगा, 48/6, कितने टाइम्स जाएगा बताओ, 8 रुपए। 1 किलो चावल, 1 kg राइस कितने में देगा, 8 रुपए। ठीक है, कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो, ये सीरीज दी हुई है आपको, 11 13 17 19 23 29 31 37 41, और ये आगे वाला नंबर बताना है, आगे वाला नंबर बताना है। क्या आपको दिख रहा है, ये 11 के बाद 13 आया, फिर 17 आया, 15 नहीं आया, बीच में 15 नहीं आया है, ये दिख रहा होगा कुछ बच्चों को, लग रहा होगा ऑड नंबर है, ऑड नंबर, ऑड नंबर बता देंगे तुरंत। 19 आया, फिर 23 आया, बीच में 21 नहीं आया, तो ऑड नंबर कैसे हो गया, 21 भी तो ऑड नंबर है। उसके बाद 29 के बाद 23 के बाद सीधा 29 आया, 25 नहीं आया, 27 नहीं आया, तो कौन सी सीरीज चल रही है, 29 के बाद 31 आया, फिर 37 आया, फिर 41 आया, ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो 41 के बाद कौन सा होता है प्राइम नंबर, 43। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, अ पर्सन बाइज 10 डजन पेन्स एट अ रेट ऑफ 24 पर डजन एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 36 अ डजन, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक आदमी 10 डजन पेन पहले खरीदता है, पहले खरीदता है 10 दर्जन, कैसे खरीदता है, 24 रुपए पर दर्जन के हिसाब से, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 24 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है 10 दर्जन, तो 24 × 10 240 रुपए हो जाएगा क्रय मूल्य। अब सेल प्राइस की बात करते हैं, सेल प्राइस बोल रहा है कि फिर से 10 दर्जन जो है, जो उसने खरीदा था, वो ये बेचता है, बेचता है। खरीदते वक्त तो 24 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, और बेचते वक्त 36 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो सेल प्राइस क्या होगा, 36 के हिसाब से बेच रहा है 10 दर्जन, तो कितना हो जाएगा सेल प्राइस बेटा, 360 रुपए। कितना हो जाएगा बेटा, 360 रुपए। कॉस्ट प्राइस पता चल गई, सेल प्राइस पता चल गई, और दिख भी रहा है कि यहाँ से यहाँ में प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये करते हैं। विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 360, क्रय मूल्य हमें दे रखा है 240, तो कितना हो जाता है बताओ, 120 रुपए। कितना हो जाता है, 120 रुपए प्रॉफिट। ये हो क्या रहा है, 120 रुपए प्रॉफिट हो रहा है ये। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऑप्शंस पे, 120 लॉस या 120 प्रॉफिट, 120 प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, गर्ल्स हैं कितनी, 240, कितने में से, 600 में से, और परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, क्या होगा, ये 100 से 600 काटोगे 6 टाइम, और 6 से ये काटोगे कितने टाइम जाएगा, 40 टाइम, 40%। गर्ल्स कितनी परसेंट है, 40%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये इक्वेशन दी हुई है और पूछ रहा क्या होगा, ये देखो ये इक्वेशन, चलो आपको तो पता है कि बॉडमास रूल लगता है, ये भी पता है कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है, छोटा वाला, उसके बाद मिडल वाला, है ना, उसके बाद बड़ा वाला, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 3, और आगे दे रखा है ×2, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 2, और फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1800 फॉर 10 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये आप लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप क्या लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार हर साल पूछा गया है, हर साल पूछा गया है ये क्वेश्चन।
हर साल आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सब कुछ दिया हुआ है आपको, पी दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रिंसिपल मूलधन 1800 रुपए, रेट दिया हुआ है आपको 10% और टाइम दिया हुआ है 10 साल, 10 years। चलो, टी प्रिंसिपल की जगह क्या लिखेंगे? 1800, आर की जगह 10%, टी की जगह 10 साल इंटू 100। ये दिख रहा है 10 इंटू 10 तो 100 होता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना? 1800 रुपए। कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट? 1800। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत इजी, पर ध्यान रखना ये कि रिपीट मोड पे आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन। A man buys a radio for rupees 900 and sells it for rupees 1200. Find his gain percent. गेन परसेंट पूछ रहा है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत, एक ही बात होती है। ये निकालने से पहले हमें गेन पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब लाभ पता होना चाहिए, ठीक है। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो बोलोगे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो लाभ निकालो सबसे पहले, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 1200, क्रय मूल्य है 900, तो 1200 माइनस 900, लाभ आ गया 300, ठीक है। प्रॉफिट पता चल गया 300। तो चलो गेन परसेंट के फॉर्मूला में रखो, गेन कितने का हुआ है? गेन गेन कितना हुआ है? 300, ये निकाला था ना यहाँ पे गेन, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है बेटा 900 रुपए, ठीक है, तो यहाँ आएगा 900। 300 से 900 कटेगा कितने बार? 3 बार, आया आपके पास 100/3। जब आप 100 से 3 में डिवाइड करते हो तो आप पॉइंट में आएगा आपके पास 33.33%, और यही आपके पास फ्रैक्शन में आएगा 33 1/3%। एक ही बात हुई, दोनों दोनों एक ही बात हुई, बराबर है दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको? आप ऑप्शन दिया हुआ है 33 1/3%, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये वाला आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 200 क्वेश्चंस जो थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ इस सीरीज के साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जिन बच्चों का भी कल एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक विशेष मेरी आप लोगों के साथ है। आप लोगों ने तैयारी की है तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। रिवाइज अच्छे से करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिनका कल पेपर होने वाला है उन सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। एक नया कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, हम लोग के लिए एक नया फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आने वाला है यूट्यूब पे। तो आप उसके इंट्रो में मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स वगैरह की, क्या है कोर्स क्या नहीं है, ठीक है। मिलते हैं उस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।